दोस्तों अगर आप पोर्टर ड्राइवर है और आप 10 फीट 9 फीट या फिर जितनी भी मिनी ट्रक्स है, चाहे वो डीजल की हो, सीएनजी की हो या ईवी की हो, चलाते हैं और अगर आप यह सोचते हैं कि बुकिंग क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा दोस्तों। मैं अपने अनुभव से दूंगा, जो मैंने सीखा है और जो मैं जानता हूं, मैं वो एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप है दोस्तों, आप सही लोकेशन पे खड़े रहें। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से कहीं का बुकिंग आया, तो आप वहाँ ड्रॉप करके और उधर ही खड़े हो जाते हैं। उधर खड़े नहीं होना है दोस्तों। उधर अगर आप खड़े हैं तो 15-20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट आप वेट कर लीजिए। लेकिन अगर वहाँ बुकिंग नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जगह में जाने की कोशिश कीजिए जहाँ जैसे दुकान हो, होलसेल दुकान हो या फैक्ट्री हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, वैसे लोकेशन पे जाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। कभी भी रेसिडेंशियल एरिया तरफ रहने की भूल मत करें, क्योंकि रूम शिफ्टिंग का बुकिंग बहुत कम आता है दोस्तों और हो सकता है संडे को आए। लेकिन आप रेसिडेंशियल एरिया में रह के आप सोचेंगे पोर्टर में बुकिंग आए, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ कि आप लोकेशन को चूज़ करें, और आपको समझ में नहीं आता है तो नेट पे, गूगल पे सर्च करें, मैप पे सर्च करें और देखें कि कहाँ पर है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक ही जगह पे घंटों मत रुकिए दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक ही जगह पे रुक के रहते हो। अगर कहीं बुकिंग नहीं आ रहा है और आप जान रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है या होलसेल मार्केट है, कुछ भी है, अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा गाड़ी को मूव कीजिए। 1 किलोमीटर इधर या उधर कीजिए दोस्तों। मूव करेंगे तो पोर्टर के ऐप में एक्टिविटी होगा तो हो सकता है आ जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पोर्टर स्टक हो जाता है, पोर्टर ऐप में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से आपका लॉगिन रहता है और उधर बुकिंग भी रहता है, लेकिन आप में बुकिंग नहीं आता है। तो आप थोड़ा गाड़ी को मूव करें इधर उधर। दोस्तों तीसरा पॉइंट, आप सबसे पहले आप पीक टाइम को समझिए कि सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन कौन से समय में आता है, ये आप ही को पता होगा। जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम में 10 बजे से बुकिंग आना स्टार्ट होता है और 12-1 बजे तक बुकिंग आता है दोस्तों। फिर 3-4 बजे से बुकिंग स्टार्ट होता है, 8-9 बजे तक रहता है दोस्तों। ये हमारा पोर्टर का प्राइम टाइम है दोस्तों। इसमें आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है और अगर बुकिंग नहीं आ रहा तो आपको मूव करते रहना है दोस्तों। और आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि बुकिंग कैसे भी लेना है, रेस्ट नहीं करना है दोस्तों, आराम नहीं करना है और मोबाइल को हाथ में ही लेके रखना है। क्योंकि बुकिंग आएगा और आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो दूसरे ड्राइवर उठा लेंगे। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि दोस्तों आप अपने मोबाइल को हमेशा एक्टिव रखें। देखें कि नेट चल रहा है या नहीं, बैटरी परसेंटेज क्या है, चार्ज करके रखें दोस्तों। और ऐसी जगह में खड़ा रहें जहां पर नेटवर्क अच्छा हो। जीपीएस, अपना जीपीएस को चेक करते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जीपीएस हैंग कर जाता है मोबाइल, तो जीपीएस वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता है पोर्टर का ऐप और आप में बुकिंग नहीं आता है। चलिए अब पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर बहुत सारे ड्राइवर छोटे बुकिंग्स को छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की गाड़ी की हो। अगर छोटा बुकिंग आ रहा 300, 400, 500, 600 का, तो वो लोग सोचते हैं ये बुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, लोड अनलोड में टाइम वेस्ट होगा और प्रॉफिट नहीं होगा। दोस्तों ऐसा नहीं सोचना है। जो बुकिंग आया आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप उस बुकिंग को प्रोसीड कीजिए, उसे खत्म कीजिए। हो सकता है जहां पर आपका बुकिंग खत्म हो वहां से आपको अच्छी बुकिंग मिल जाए, क्योंकि पोर्टर की नज़र सब पर रहती है दोस्तों। कौन कैसा काम कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, पोर्टर को सभी ऐप को सभी चीज़ मालूम रहता है, उसके एल्गोरिथम को। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। छठा पॉइंट ये है कि आप कस्टमर से अच्छा व्यवहार करिए। कस्टमर को आप ऐसा फील करवाइए कि वो आपके लिए स्पेशल है। चाहे वो छोटा कस्टमर हो, छोटी बुकिंग हो, बड़ी बुकिंग हो, उससे मतलब नहीं है दोस्तों। आपको मतलब है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। आपको उसको खुश करना है अपने काम से, ताकि वो आपसे खुश होकर आपको रेटिंग दे, अच्छा सभी चीज़ रिव्यू अच्छा दे, ताकि पोर्टर के ऐप को, पोर्टर के एल्गोरिथम को समझ में आए कि ये ड्राइवर अच्छा काम कर रहा है, इसे अच्छे रेटिंग्स मिल रहे हैं, सारा चीज़ अच्छा हो रहा है, तो इसे बुकिंग देना चाहिए। पोर्टर के एल्गोरिथम को अगर आप भाग गए दोस्तों, अगर पोर्टर के एल्गोरिथम को आप सेट हो गए, तो दोस्तों आपकी बुकिंग आनी 100% पक्का है दोस्तों। सातवां पॉइंट दोस्तों ये है कि हम गाड़ी को इतना यूज करते हैं, लेकिन गाड़ी के बारे में हम नहीं सोचते हैं कि गाड़ी को कैसे रखना है दोस्तों। टायर, हवा, डीजल, कूलेंट, इंजन ऑयल, ये सब का हमें ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ब्रेक पैड, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर माल लोड है, समझ लीजिए माल लोड है, ओवरलोड नहीं है लेकिन माल बहुत ज़्यादा है, और आपका टायर पंचर हो गया या टायर में हवा कम हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो वो आपका बुकिंग तो वो जाएगा ही जाएगा। बुकिंग तो आप कर नहीं पाएंगे उस दिन, लेकिन आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा दोस्तों। और आपको उस दिन अंदर से बहुत खराब लगेगा और
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो आप गाड़ी को हमेशा ध्यान दें। गाड़ी भले ही आप 2 दिन 3 दिन में क्लीन करें, लेकिन गाड़ी को मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा चेक करते रहें कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों 8वां पॉइंट, दोस्तों हम लोग फालतू में ही गाड़ी ऐसे ही चलाते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लोकेशन पे जाके जहाँ पर बुकिंग आने की संभावना है वहाँ जाएं, तो वैसा करना तो सही है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि फालतू में कुछ भी काम है तो गाड़ी से ही चले जाएंगे। दोस्तों इंजन, आपको डीजल भी बचाना जरूरी है, क्योंकि डीजल भी बचाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि गाड़ी भी हेल्दी रहेगा और डीजल भी बचेगा, तो वो भी एक सेविंग ही है दोस्तों। 9वां पॉइंट हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये भी सोचने वाला बात है कि आप हिसाब रखिए कि आपका एक दिन में कितना गाड़ी चला, डीजल कितना खर्च हुआ, कितना बचा, आपने कितना खर्च किया, कितना का खाया, कितना किलोमीटर रनिंग हुआ। ये सारा चीज़ आप एक डायरी में नहीं तो मोबाइल में नोट करके लिखे दोस्तों। इससे आपको हिसाब का पता चलेगा किस लोकेशन पे बुकिंग आया, किस लोकेशन पे ख़त्म हुआ, फिर वहाँ से मैं कहाँ गया। ये सब आप डिटेल्स रखेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको ईजी रहेगा दोस्तों, आपको समझने में कि कहाँ से बुकिंग आता है, कहाँ पर रुकना चाहिए, ये सब दोस्तों 10वां पॉइंट और ये सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट है कि आपको धैर्य रखना है दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि कल अगर बुकिंग अच्छा था तो आज भी अच्छा हो सकता है आज बुकिंग कम हो और ड्राइवर उतने ही हो, तो बुकिंग सब में स्प्लिट हो जाता है दोस्तों। तो आपको धैर्य रखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं कि बुकिंग नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, इधर उधर भागना, ऐसे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपका लोकेशन सही है, आप जान रहे हैं कि इधर बुकिंग आने की संभावना है, आप इंतजार कीजिए, आपको बुकिंग जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट था और ये मेरा पहला वीडियो है टिप्स में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव करके और आपके लिए कुछ टिप्स और गाड़ी के बारे में या कुछ भी जो मेरा नॉलेज है मैं उसे आपको शेयर कर सकूं दोस्तों। अगर ये आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आप लाइक करें या ना करें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कैसा वीडियो बनाया है दोस्तों।